नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब हम अभ्यास करेंगे दिनदर्शिका कैलेंडर। पिछला हमारा वर्ग था गणित का समय मापन, अर्थात समय की जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, घड़ी कैसे देखना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना, उसकी जानकारी हमने दिया था पिछले वर्ग में। अब उसके अंतर्गत आगे हम चलेंगे दिनदर्शिका या दिनदर्शक कैलेंडर जिसे हम कहते हैं। अब उस कैलेंडर के अंतर्गत अब कैलेंडर मतलब भारतीय सौर वर्ष के महीने में आप जानते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव। इसके बाद अब वही जो भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष जो भी है माघ फूल फाल्गुन तक जाते हैं, उसके आगे दूसरा जब हम अंग्रेजी महीने में जाते हैं, हम साधारण भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी महीना, उसको नापने के लिए मापने के लिए उनके दिनों को कैलेंडर बोलते हैं। ये है ग्रेगोरियन वर्ष के अंतर्गत आता है। अब पहले जो यहाँ पर आपके फलक में जानकारी दी गई है उसकी हम चर्चा करेंगे और फिर कौन से महीने में कितने दिन होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। पहले हम आपकी पुस्तक के माध्यम से सीधे चलते हैं दिनदर्शक कैलेंडर। दिनदर्शक का उपयोग क्या उपयोग है? अक्टूबर माह के त्यौहार, जैसे इस वर्ष में आपका अक्टूबर माह में कौन से त्यौहार होंगे, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो अब हम कैलेंडर देखेंगे अर्थात दिनदर्शिका देखेंगे। अब यहाँ पर दिया है अक्टूबर माह के त्यौहार। अब हमारा यहाँ पर अभी कौन सा माह चल रहा है? फरवरी। आज तारीख कौन सी है? 23 तारीख। दिन कौन सा है? 24 तारीख है। 23 के बाद में 24। 23 तारीख कौन सा दिन है? मंगलवार। 24 को कौन सा है? बुधवार। ठीक है, आज बुधवार है। अब हम चलते हैं कौन से माह में? अक्टूबर माह में। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखते हैं हम अक्टूबर माह में क्या बोले कौन से त्यौहार हैं। अब यहाँ पर त्यौहार की जगह पे देखो लाल निशान बना रहता है। शनिवार में भी लाल रंग से लिखा है। इधर रविवार को छुट्टी रहती है, इसलिए कई विशेष दिनों से। अब अक्टूबर में दो अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ का क्या है? विनायक चतुर्थी, इसलिए महाराष्ट्र में विनायक चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर निशान बना कर दिया है। फिर 23 तारीख के अंतर्गत दिया गया है हेमंत ऋतु प्रारंभ, अर्थात सूर्य का नक्षत्र प्रवेश, एक जो विशेष रूप से कहीं कहीं कैलेंडर में लिखा गया होता है। अब यहाँ पर जो रविवार है उसका दिया गया है। अब ईद मिलाद कौन सी तारीख को है? कोजागरी पूर्णिमा और ईद मिलाद 19 तारीख को है। देखिए यहाँ कोजागरी पूर्णिमा का 19 अक्टूबर को है और ईद मिलाद भी 19, तो यहाँ पर लाल से लिखा हुआ है। तो ये विशेष रूप से 2-3 त्यौहार हैं। पहला गांधी जयंती और दूसरा 3 त्यौहार हैं, कोजागिरी पूर्णिमा और ईद मिलाद। ठीक, 1 2 3 4 जरूर हैं, लेकिन 19 तारीख को 2 त्यौहार एक साथ में पड़ रहे हैं, कोजागिरी पूर्णिमा और ईद मिलाद। 15 तारीख को दशहरा है हमारा, 2 तारीख को है गांधी जयंती। ठीक है, तो पूछ रहा है त्यौहार, तो कौन कौन सी तारीख को त्यौहार है? 2 तारीख को है, 15 को है और 19 तारीख को, यानी अक्टूबर माह में विशेष रूप से। अब त्यौहार के बारे में बता, 2 तारीख गांधी जयंती, 15 तारीख दशहरा और 19 तारीख कोजागिरी पूर्णिमा और ईद मिलाद। ठीक है, अब वो कह रहा है अगस्त माह की छुट्टी। अगस्त माह की छुट्टी का मतलब क्या है? अगस्त महीने में कौन कौन से दिन छुट्टियां होती हैं, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। अब हम अगस्त महीना है, अगस्त महीने में कौन कौन से दिन छुट्टियां हैं? अब रविवार को विशेष छुट्टी होती हैं, तो 1, 8, 15, 22 और 29, ये तो लगातार रविवार की छुट्टी होती है। अब यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है? पारसी नूतन वर्ष 16 तारीख को। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं 14 तारीख को क्या है? यहाँ पर लाल से लिखा गया है शीतला सप्तमी, ये विशेष तिथि है इसलिए किया गया, इस दिन छुट्टी नहीं रहती है। उसके बाद 5 इधर 13 तारीख को नाग पंचमी का दिया हुआ है, कभी छुट्टी रहती भी है नहीं भी रहती है। और 19 तारीख को ताजिया मुहर्रम, इसकी छुट्टी विशेष होती है। और कहीं कहीं ये देखा सदगुरु
किशननाथ महाराज पुण्यतिथि। महाराष्ट्र में कहीं कहीं किसी क्षेत्र में छुट्टियां दी जाती हैं व्यक्तिगत स्तर पर कई संस्थाओं द्वारा, लेकिन विशेष रूप से हमको रविवार को छुट्टी मिलती है, पारसी नूतन वर्ष की छुट्टी मिलती है, मुहर्रम की छुट्टी मिलती है, और कहीं कहीं नागपंचमी की छुट्टी दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। तो विशेष रूप से 1 2 3 4 5 6 और 7 7 8 13 15 16 19 22 और 29 इन दिनों पर विशेष रूप से छुट्टियां रहती हैं। कितने दिन छुट्टी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन छुट्टी मिला। ठीक है। अब दिसंबर दिनांक 5 के कितने दिनों बाद बड़ा दिन आता है? बड़ा दिन कभी आता है? 25 दिसंबर को रहता है। बड़ा दिन 25 दिसंबर को रहता है। कितने दिन बाद आगा? अब 25 में से 5 घटा दिया तो 20 दिन बाद। जैसे अब आपका दिसंबर कैलेंडर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20वें दिन क्रिसमस, नाताल जिसको बोला जाता है, क्रिसमस भी बोलते हैं, है ना, और बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो ये 20 दिन बाद आता है। ठीक है। तो रहेगा तो हम बराबर गिन के भी कर सकते हैं और घटा के भी कर सकते हैं। कैसे? अब 5 के आगे गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। फिर में रविवार आने वाले दिनांक। अब जून महीने में कौन कौन से तारीख को रविवार आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखते हैं जून महीने में रविवार कौन से दिन आता है? 6 तारीख को, 13 तारीख को, 20 तारीख और 27 तारीख को रविवार, यानी हर 7वें दिन, 8वें दिन। यहाँ से शुरुआत किया 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 है तो उसमें 7 जोड़ दीजिए हर 8वें, मतलब 6 में 7 मिला 13, 13 में 7 मिला 20, 20 में 7 मिला 27। हर 7वें दिन जोड़ने पर, उसमें 7 जोड़ने पर ऑटोमेटिक अपने आप रविवार आ जा रहा है। यानी 6 तारीख को, 13 तारीख को, 20 तारीख को, 27 तारीख को। कौन कौन सी तारीख? 6 13 20 और 27 को रविवार है। ठीक है। तो ये तो हम कैलेंडर के माध्यम से बता दिया आपको। अब उसके आगे सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चों को समस्या रहती है, सर कौन से महीने में कौन कितने दिन होते हैं? अब कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, मतलब अब इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? कुछ आप सभी को जानकारी है, फिर भी पुनः थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ। आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर 2 लाइन। जून, नवंबर, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 फरवरी। अब देखिए बच्चों, आपको मैं इस दोहा के माध्यम से बता रहा हूँ। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। साल में ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो केवल 30 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 30। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। और फरवरी 28 या 29 की होती है। हर साल 28 की। और हर लीप वर्ष में 29 होता है। मतलब जहाँ पर जो साल कुछ ऐसे आते हैं, हर चौथे साल में ऐसा आता है 29 तारीख को फरवरी माह होता है, में 29 दिन होते हैं, बाकी सब 28 दिन होते हैं। और आपने देख लिया कितना, 1 2 3 4 5,
अब 12 महीने होते हैं, 12 में से 5 निकल गया, कितना बचा? 7। 7 महीने 31 दिन के होते हैं। 7 महीने 31 दिन के होते हैं। वो महीने कौन से हैं? जनवरी, अब फरवरी आ गया, मार्च, जनवरी, मार्च, अप्रैल भी आ गया, अप्रैल हो गया, जनवरी 31 की, फरवरी 28 या 29 की, मार्च 31, अप्रैल को पहले बता दिया है आपको 30, मई 31, जून 30, जुलाई नहीं आया, अगस्त का नाम नहीं आया इसलिए 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। देखिए 31 वाले कितने महीने हो गए आपके पास? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। 30 वाले 1 2 3 4 और 1। तो इस तरह से महीनों की जानकारी हो गई, दिनों की जानकारी। अब वही आपको अभ्यास करना है पुस्तक में दी गई जानकारी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।